हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, एम आई ऑडिबल टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्याग्रह में, मतलब आज की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं गांधी के बारे में और गांधी के उन मूवमेंट्स के बारे में जिनको मैंने नेट प्रैक्टिस का नाम दिया था। नेट प्रैक्टिस दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो व्यवस्था जिसमें हम जो है वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग नयन जी, नैन्सी जी, शिवानी जी, अंसारी साहब, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और अब हम बात करने वाले हैं गांधी की मूवमेंट की। लास्ट क्लास में, लास्ट एपिसोड्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने डिस्कशंस किया था कि किस तरीके से इस सत्याग्रह की शुरुआत होती है। जब गांधी को जो है वो ट्रेन से फेंक दिया जाता है। गांधी कहते हैं कि मैं, आपने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं आपको अपने देश से निकाल कर फेंक दूंगा। और इस तरीके से उन्होंने काम किया और काम करने के बाद फाइनली ही वॉज अराइविंग इन द
जनवरी 1915, और उस दौरान हम देखते हैं कि भारत में एक प्रवासी दिवस मनाने का प्रचलन भी देखने को मिलता है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, दैट मीन्स 2003 जब हम देखेंगे भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो गांधी के आने की याद में ही एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारतीय सरकार जो है वो इसके फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आफ्टर रीचिंग इन इंडिया, दैट मीन्स अब देखिए भारत में जो है वो पहुंच चुके हैं गांधी, और गांधी जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय लोगों की दशा या दिशा को जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया, दैट मीन्स द गांधी वांट टू नो द इंडिया, और वो देखना चाहते हैं कि भारत में कहाँ अच्छी पानी पूरी मिलती है, कहाँ अच्छा समोसा मिलता है, कहाँ अच्छा बड़ा पाव मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक्चुअली खाना पीना नहीं, इसका उद्देश्य इंडिया के लोगों को जानना है। और वो ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में जो मैं अहिंसा या सत्याग्रह का रास्ता देख रहा हूँ, ठीक है, या जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्या इसके लिए इंडिया के लोग काफी हैं या नहीं है। ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस इज जस्ट काइंड ऑफ द, दैट मीन्स वो कहते हैं ना कि एक सकते रैकी करना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब वहां के बारे में जानना, वो आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और वी आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप। ठीक है, अब हम वर्ल्ड कप की ओर जा रहे हैं, मतलब हम दैट मीन्स, और उस वर्ल्ड कप के पहले हमें कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। गांधी भी यही है, हमारे वर्ल्ड कप जो है वो एनसी, दैट मीन्स नॉन कोऑपरेशन, सीडीएम, दैट मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके बाद हम देखेंगे क्यूआईएम, दैट मीन्स क्विट इंडिया मूवमेंट्स। ये 3 वर्ल्ड कप हम खेलने वाले हैं। इनका समय आपको पता है, इनका सिनारियो आपको अलग अलग है, बट इन वर्ल्ड कप में एंट्री करने के पहले यू नीड टू गो टू द नेट प्रैक्टिस। आपको नेट प्रैक्टिस करनी होगी, आपको जो है कुछ सेफ तरीके से आपको अपने टीम को तैयार करना होगा, और यही हमारे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं, और यही हमारे कैप्टन मोहनदास करमचंद गांधी करेंगे। ठीक है, तो ये है 3 महत्वपूर्ण स्ट्रगल्स जी की जो थोड़े थोड़े हमें समझने हैं, और उन स्ट्रगल्स में क्या होता है वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सबसे पहले चंपारण। चंपारण बिहार की एक जगह है, समय है 1917, और चंपारण में एक आंदोलन हो रहा है। इसके पीछे है इंडिगो। इंडिगो मतलब सामान्य भाषा में कहें, देशी भाषा में कहें तो नील। नील मतलब वो दैट मींस, ठीक है, वो वस्तु या कह सकते हैं वो गुड्स जिसके द्वारा आपके कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, आपके कपड़े पहले रंगीन नहीं हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट था। जैसे आप देखेंगे टीवी पहले आता था ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है उसके बाद रंगीन या कलर टीवी आए, वैसे ही आप देखिए तो नील के आने से आपके कपड़े जो हैं अधिक चमकदार हम कह सकते हैं या रंगीन हो गए, है ना। तो जिंदगी रंगीन हो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना, कलरफुल होनी चाहिए, वरना ब्लैक एंड व्हाइट तो बहुत सी चीजें होती, तो ऐसा कहा जाता है। वैसे ही हम देखेंगे तो नील के आने से हम देखेंगे इस इंडस्ट्रियल, दैट मींस जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस को बहुत तेजी से क्या होता है, दैट मींस बूम मिलता है, या कह सकते हैं कि एक तरीके से एनर्जी मिल जाती है। तो इस नील की काफी डिमांड हुआ करती थी इंडस्ट्रीज में, और ये डिमांड जो है वो इस तरीके से बढ़ती है कि ये डिमांड कहां से पूरी हो जाएगी, वो हमारे कॉलोनीज से होगा, मतलब ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज से होगा। और ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी कौन है? ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स या इंडिया कह लीजिए, ठीक है। हालांकि इस नील की आपूर्ति जो है वो ब्राजील से भी होती है, या कह सकते हैं ब्राजील में भी आपको उसी तरीके का क्लाइमेट कंडीशंस देखने को मिलेगा जो लगभग आपको इंडिया में देखने को मिलता है। बट द क्वालिटी, दैट मींस सॉरी कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो इंडिया का ज्यादा बेटर है, और इंडिया में ही आपको नील जो की खेती है उसके लिए क्या करेंगे, फार्मर्स या पीसेंट्स को मजबूर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड जो है, इसी से रिलेटेड है एक 3 कठिया पद्धति, जिसमें आपको 3/20 भाग पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इतने उसमें तो नील उगाना ही होगा, ये उगाना ही होगा, दैट मींस ठीक है, हमको इतना मैंडेटरी है। अब किसान इसको क्यों नहीं उगाते, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। फार्मर्स जो हैं वो इंडिगो का, दैट मींस कल्टीवेशंस या क्रॉप्स जो है वो नहीं उत्पादित करते थे, क्योंकि इंडिगो क्या है, ये जमीन के नीचे तक जाता है, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने नागफनी का नाम कैक्टस को आप समझ लीजिए, कैक्टस क्या है, कैक्टस देखिए आप देखिए ऊपर छोटा छोटा दिखता है इधर उधर, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ें जो है वो बहुत गहराई तक होती हैं, क्योंकि पानी की आपूर्ति वो निचले वाले भाग से करता है। सेम इंडिगो का कंसेप्ट है, इंडिगो की जड़ें जो है जमीन के बहुत निचले भाग तक जाती हैं,
और निचले भाग से जाती हैं तो क्या होगा, आपका जो लैंड है या जो आपका जो भूमि है वो क्या होगा, दैट मीन्स ठीक है वो उसकी फर्टिलिटी चली जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अनुपजाऊ हो जाएगा और अनुपजाऊ हो जाने के बाद भूमि पर आप ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिगो को क्या आप खाएंगे, जबकि आप राइस, जबकि आप वीट की यदि हम बात करें तो ये हमारे क्या है, ये खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, ये हमारी भोजन योग्य वस्तुएं हैं, ठीक है। आप कितना ही कुछ कर लीजिए वो आप इनको दैट मीन्स ठीक है इंडिगो को खा नहीं सकते, ठीक है, सामान्यतः हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर ही इसी चीज को लेकर आपके इंडिगो को लेकर एक सत्याग्रह होने वाला है। तो मतलब किसानों की हालत खराब है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है जो व्यक्ति लोग हैं दैट मीन्स जो इनको मजबूर कर रहे हैं कि आप इंडिगो का क्रॉप्स का या कल्टीवेशंस आप करने की कोशिश करिए। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अब इसी के लिए क्या होता है, इसी से संबंधित आपको एक मूवमेंट आपको यहां देखने को मिलेगा, वो आपको यहां से इंडिगो आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा आ रहा है, चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस मूवमेंट की ओर, और इस मूवमेंट में क्या देखने को मिलता है। तो दिस इज द फर्स्ट सत्याग्रह इन 1917 इन द चंपारण, ए डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं, ठीक है। खास बात यह है कि यहां पर हम देखेंगे यूरोपियन बागान मालिकों, दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हैं या बागान मालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और उन्होंने ये बोला है किसानों को कि कम से कम आपको 3/20 भाग पर, भूमि के 3/20 भाग पर जो है वो आपको नील की खेती करनी ही होगी। और इसके लिए क्या है, इसके लिए जो दाम है दैट मींस जो वैल्यू है वो भी क्या है, बागान मालिक ही करते हैं। देखो कैसा होता है, दैट मींस ठीक है जो बागान मालिक हैं वो क्या करते हैं, इनको एक एडवांस दे देते हैं। एडवांस क्या दे दिया, बोला 5,000 रुपए आप ले जाइए और 5,000 रुपए से आप जो रॉ मटेरियल लीजिए, दैट मीन सीड्स वगैरह वटेवर जो भी हो सकता है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल लीजिए, उससे जो क्रॉप्स आएगा वो क्रॉप्स जो है वो भी हम क्या करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे। मतलब उसका जो प्रोडक्शन होगा वो उत्पादन जो है वो हम खरीद लेंगे, कौन, बागान मालिक। ये इस तरीके से, लेकिन ये खरीदने के बाद क्या है, ये खरीदने के बाद क्या है, दाम कौन तय कर रहा है, ये बागान मालिक ही तय कर रहा है, दैट मीन्स इन द फिक्स प्राइस, ठीक है। इस कंडीशंस में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसानों का जो दैट मीन्स जो विरोध होगा या कह सकते हैं उस उत्पीड़न के खिलाफ होगा जो यहाँ आप देख रहे हैं। तो दूसरा मैंने आपको कारण भी बता दिया, इंडिगो क्यों कल्टीवेट नहीं करना चाहते या कह सकते हैं उसका प्लांटेशन क्यों नहीं करना चाहते, वो हमने देखा। इस व्यवस्था को, इस 3/20 भाग को कहा जाता है 3 कठिया सिस्टम, ठीक है। 3 कठिया मतलब 3/20 भाग पर आपको इंडिगो का उत्पादन करना होगा। इसी के खिलाफ जो है किसान जो है वो आपका रिवॉल्ट कर देते हैं, और रिवॉल्ट जो है ये सत्याग्रह करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गांधी जी इस समय अपने कह सकते हैं कि मोटे तौर पर जो है अपने दौरे पर हैं, और उसी समय वहां पर जो है एक व्यक्ति हैं वो इन्हें इन्विटेशंस देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंपारण से रिलेटेड एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ही वॉज द पर्सन हु वॉज गोइंग टू इन्वाइट गांधी, और मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते हैं कि भाई आप यहां आइए, हमने आपका काफी नाम सुन रखा है, आपने साउथ अफ्रीका में बहुत प्रैक्टिस कर ली है, क्या आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बोला साहब ठीक है हम आते हैं। और गांधी जो है वो चंपारण पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस समय ट्रेन का जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और चंपारण में गांधी जो है आने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम ही वॉज दैट मीन्स ठीक है वो एक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ट्रेन से जब आते हैं उसके पहले क्या होता है, गांधी दैट मीन्स यहां तक आने तक काफी एक दैट मीन्स एक पॉपुलर चेहरा हो चुके होते हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब वो काम कर चुके हैं तो लोग उनको थोड़ा बहुत जानने लगे, ठीक है। यदि आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो सकते हैं उनके इस समय तक, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है मिलियंस नहीं है, कम से कम लाखों लोग तो उन्हें जानते होंगे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर यदि इनको हम कैलकुलेट करते तो शायद मिलियंस में ही रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा हम समझने की कोशिश, आज हम कहते हैं भाई इस व्यक्ति के इतने फॉलोअर्स है। तो गांधी के भी उस समय उस जमाने में जब भी आप देख लीजिए, जब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था, वहां पर जो है गांधी के स्वागत के लिए कई लोग जो है खड़े होते हैं चंपारण में। उसी समय यदि हम देखेंगे सिचुएशंस, तो वहां पर क्या होता है, एक पुलिस अधिकारी होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए या वहां का एसपी कह लीजिए, वो कहता है भाई ये भीड़ क्यों लगी इतनी स्टेशन पे, ठीक है, इतना शोर क्यों हो रहा है ये ट्रेन के पास दैट मींस रेलवे स्टेशन पे। बोला कोई आ रहा है, बोला कौन आ रहा है, बोला कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, जिसके स्वागत में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग खड़े हो रखे हैं, ठीक है। तो गांधी जो है स्टेशन पे आते हैं, और गांधी जब स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो एसपी है या जो कुछ भी है, वहां का मजिस्ट्रेट है,
वो क्या करता है कि बोला कि आप जो है यहां से चले जाइए। वो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ही वाज सेइंग दैट देयर इज ए स्पीच, ठीक है, कुछ वर्ड एक्सचेंज होते हैं गांधी एंड एसपी के बीच में। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, इस तरीके से बात देखने को मिलती। दैट इज ऑब्वियसली ये बताया भी गया है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि गांधी जो है वो अपने मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर उनके साथ कुछ सहयोगी भी हैं, ठीक है, जिनके नाम है जो आगे चलकर जुड़ते हैं इस मूवमेंट में, वो मैंने अब नाम रखे हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेंगे, जेपी कृपलानी जो हमारे अध्यक्ष रहेंगे 1947 के समय कांग्रेस के समय, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, मजहर उलग, दीज आर द पर्सन दैट मींस, ठीक है, जो गांधी के इस मूवमेंट में इनका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। गांधी को बुलाया जाता है, तो गांधी को घेर कर लोग खड़े हो जाते हैं और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है एक पुलिस वाला जो है और गांधी के साथ वर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि देयर इज ए कम्युनिकेशन, वी कैन सी दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन इन बिटवीन द पुलिस वाला एंड द गांधी जी एंड दे आर दैट मींस एक्सचेंजिंग सम काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आप चले जाइए। गांधी बोलते हैं नहीं जाएंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो फार्मर्स की मदद के लिए चले जाते हैं। ये हमारे राजकुमार शुक्ल जो कहीं ना कहीं जो है ये आपके मदद करने के लिए यहां पर इनके द्वारा इन्विटेशंस गांधी को दिया जाता है। ये कुछ कहानी है जो आपकी चंपारण आंदोलन से होती है। अब होता यह है कि गांधी जो है इसके लिए क्या करते हैं कि यहां पर अपना एक स्टैंड रखते हैं और वो बोलते हैं कि हमें क्या करना है कि अब जो है मूवमेंट को लेकर चलना है, ठीक है। गांधी यहां पर मूवमेंट की बात करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं और जानते हैं कि भाई कि यहां पर एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, 3/20 भाग पर कहीं ना कहीं आपको जो है प्लांटेशन करना पड़ रहा है। गांधी डिमांड करते हैं और सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है कि इस मामले को लेकर जो है थोड़ी सी चिंतित होती है। और फाइनली दैट मींस द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड ए कमीशंस ऑफ द इंक्वायरी। वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं जो है साउथ अफ्रीका जैसा कुछ मामला हो और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं और यहां पर एक कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करिए कि गांधी का जो थोड़ा सा जो पावर है या गांधी का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। फाइनली दैट मींस सरकार जो है थोड़ी बहुत ही लिबरल होती है और एक कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर इम्प्लांटेड, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है 1917 में जो एक कृषि अधिनियम आता है और उसमें उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया जाता है जिसमें कई कंसेशंस आपके इन्वॉल्व थे। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं दिस इज द विक्ट्री ऑफ द गांधी, ठीक है। गांधी जो है वो इस चीज में क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। विक्ट्री ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर किसानों के लिए इन्होंने लड़ने की कोशिश की, फार्मर्स, ठीक है। तो देखिए वो वर्ग जो निचला वर्ग जिसके लिए कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वो चीज है, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा करप्शन के मुद्दे की बात करें, करप्शन के मुद्दे पर आप थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे 2013 में, शायद 2013 का आपको कंसेप्ट याद होगा। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल 2013 ही था, ठीक है, अरविंद केजरीवाल एंड द अन्ना हजारे एंड द प्लस, ठीक है, दैट मींस अन्ना हजारे एंड टीम दैट वाज टॉकिंग अबाउट द इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वो कहते हैं भारत को हम करप्शन मुक्त करने की कोशिश करेंगे। एक नया मुद्दा था, एक खास मुद्दा था एंड दैट वाज वेरी दैट मींस, ठीक है, वेरी वेरी स्पेशल एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज फेसिंग द करप्शन, ठीक है, इन डेली लाइफ। हर व्यक्ति जो है वो करप्शन के मुद्दे को लेकर जो है वो इनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। यदि आपको याद होगा कि वहां पर अनुपम खेर भी आते हैं, आमिर खान भी आते हैं, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये करप्शन जो ये मुहिम है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आप देखिए एक लोकल मुद्दा उठाया, गांधी ने भी यहाँ फार्मर्स का साथ दिया और आने वाले समय में ये फार्मर्स जो है वो गांधी के लिए दैट मींस, ठीक है, मतलब गांधी को सपोर्ट करेंगे। वी कैन से दैट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फार्मर्स के जो दिल में जगह है जो गांधी के लिए वो एक थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वैसा ही कुछ जो है थोड़ा बहुत आपके मन में भी बढ़ चुका था कि अरविंद केजरीवाल ही व्यक्ति है जो हमें देश को करप्शन मुक्त कराएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है क्या होने वाला है आगे। तो सिचुएशंस को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चंपारण का मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है गांधी के फेवर में जाता है और कई किसानों को मुद्दों को जो है उनको कंसेशन दी जाती है, ये हमने देखते हैं। इस तरीके से चंपारण जो है वो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण के बाद दूसरा हमारा जो नेट प्रैक्टिस है वो है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब आप देखेंगे कि 1918 के समय की घटना है और 1918 का समय वोट टाइम है जब भारत में, इंडिया में आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा बहुत यहां पर इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज कर चुके हैं। भारत में इंडस्ट्रीज जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था वो थर्ड फेज, फर्स्ट सेकंड फेज और थर्ड फेज हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो यहां तक आते आते तक कुछ फैक्ट्रीज वगैरह आपकी बन चुकी हैं। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। गांधी जी जो है अपना दूसरा जो मूवमेंट है वो यहां पर चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान क्या होता है कि अहमदाबाद में जो मिल मालिक है दैट मींस जो मिल ऑनर है और फार्मर्स के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ जो आपके जो वर्कर है उनके बीच में थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं।
अब वर्कर और इनके बीच में इशू क्या चल रहे हैं, इनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं वो बोनस को लेकर चल रहा है। बोला यार ठीक है, बोला लॉकडाउन चल रहा है, बोला यार हमारा बोनस कहाँ है, हमारा जो है मतलब आप ठीक है जो टीए डीए है वो उस पर आप थोड़ा सा बात करिए। ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं देयर इज ए डिस्प्यूट इन बिटवीन द मिल ऑनर्स एंड द वर्कर्स, ठीक है, एंड दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ द डिमांड्स, ठीक है। वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मिल ऑनर्स विलिंग टू गिव्स ओनली द 20% वेजेस हाइक। वो कहते हैं कि मिल मालिक ये बोल रहा है, दैट मीन्स मिल ऑनर जो है वो 20% हाइक के लिए एग्री है, बट द मिल वर्कर जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है कम से कम आप जो है 50% हाइक दीजिए, ठीक है। ये क्या है, वेतन वृद्धि को लेकर है। और यहां पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनके बीच में विवाद बन रहा है। अब यहां पर सिचुएशंस कैसी आ रही है, यहां पर भी वही सिचुएशंस आ रही हैं जो हमने पीछे वाले सेक्शंस में देखा था। एक्सप्लॉयटेशंस वाला हो रहा है, यहां पर शोषण वाला सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 20% 50% एक्चुअली में होगा या नहीं होगा, ये गांधी जो है इसके पीछे स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं दैट मीन्स कि मैं आपके साथ आता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मिल मालिक और इनके बीच में विवाद है। और एट दिस पॉइंट गांधी वाज इनवाइटेड बाय द अनसुईया वेन साराभाई, ठीक है। और ये एक कह सकते हैं, आप कह सकते हैं मिल मालिकों के से ही संबंधित एक फैमिली होती है, उनकी ही एक मतलब कह सकते हैं एक मेंबर होती है उनके परिवार की, मिल मालिकों से संबंधित। अनसुईया वेन साराभाई जो है वो कहीं ना कहीं इनको इन्वाइट करती हैं कि आप इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करिए। उनके ब्रदर जो होते हैं अंबालाल साराभाई, अमीर जो मिल मालिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है कि उनके माध्यम से जो है इनको बुलाया जाता है। दैट मीन्स कि अंबालाल साराभाई मिल ऑनर हैं, ऐसा समझ लीजिए। और उनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है अनसुईया बेन, जो है जो अभी अभी इंग्लैंड से लौटी हैं और एक सोशलिस्ट वर्कर की तरह काम कर रही हैं। वो गांधी जी को इन्विटेशन देती हैं कि गांधी जी आप इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और गांधी जी इस पर क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट कितना, आपका लॉस कितना। और इस तरीके से हम देखेंगे कि गांधी जी बोलते हैं कि आप लोग जो है स्ट्राइक करिए, और स्ट्राइक नहीं करेंगे तो दैट मीन्स ठीक है आपको डिमांड आपकी मतलब कहीं ना कहीं जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और यदि आप स्ट्राइक करते हैं तो यू विल गेट दैट मीन्स योर आपका जो भी जो डिमांड है वो पूरी होंगी। बट यहां पर हम देखेंगे ना 20%, ठीक है, ना 50%, ठीक है। यहां मोटे तौर पर क्या होता है, एक बीच में रास्ता निकाल दिया जाता है और लगभग 35% जो है वेजेस की मांग जो है उसको स्वीकार कर लिया जाता था। श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और मजदूरी में 25% की मांग करने की सलाह दी जाती है। दैट मीन्स द गांधी इज गोइंग टू एडवाइस, ठीक है। और इस तरीके से गांधी जो है वो इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांधी ये कहते हैं कि आपको इस स्ट्राइक के दौरान, ये हंगर स्ट्राइक होती है, इस दौरान कोई भी वायलेंस यूज नहीं करना है, कोई भी दैट मीन्स कि हिंसात्मक काम नहीं करना है। और यदि आप हिंसात्मक काम नहीं करोगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, ऐसा इन्होंने गांधी जी ने कहा। और इस तरीके से जो मिल के जो वर्कर हैं वो जो है इस चीज के लिए सहमत हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि हिंसा का कोई उपयोग नहीं करेगा, हम 35% की बात करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये मुद्दा जो है आगे चलकर जो है वो सॉल्व होगा। उन्होंने हड़ताल जारी करने के लिए, मजदूरों के संकल्प को मजबूत करने के लिए, और उन्होंने बोला दैट मीन्स ठीक है यदि आप लोग जो है वो सिस्टम में इस तरीके से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, अदरवाइज यदि आप नहीं कर पाते हैं तो मैं हूं ना। शाहरुख खान की तरह वो भी कहते हैं कि मैं हूं ना, मैं भी आने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एंड फाइनली दैट मीन्स ठीक है दिस प्रेशर इज गोइंग टू पुट ऑन द मिल ऑनर्स, ठीक है। मिल मालिकों पर एक प्रेशराइज यहां पर आपको देखने को मिलता है। एंड दे आर एग्री फॉर द 35 इंक्रीज इन द वेजेस, ठीक है। 35% जो है वेजेस जो है उसके लिए वो राजी हो जाते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि उन्होंने क्या है कि वो लोकल इश्यूज उठाए हैं, वो लोकल इशू या स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। और यहां पर आप देखेंगे कॉमन मैन, या कह सकते हैं पहले हमने फार्मर को यहां पर देखा, ठीक है, फार्मर्स को हमने उनके मुद्दों को सॉल्व किया। यहां पर हम देखेंगे वर्कर को हमने अपना मुद्दा सॉल्व किया। इस तरीके से मोटे तौर पर समझने की कोशिश करिए तो वो लोकल मुद्दे को ही क्या है, ठीक है, अभी स्टडी कर रहे हैं। क्या अभी वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी वो केवल कह सकते हैं कि किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा, किसी के यहाँ, ठीक है, दैट मींस ठीक है नाली की सफाई नहीं हो रही, ऐसे मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगला जो मूवमेंट है वो है आपका खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट दैट इज रिलेटेड टू द गुजरात के डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, गुजरात के खेड़ा जिले से संबंधित है। और वहां पर भी कुछ ऐसी ही समस्या हो रही है। खास बात यह है कि वहां पर जो पीसेंट हैं या फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको टैक्स देना है, ठीक है, सरकार को देना है टैक्स, ठीक है, और सरकार को टैक्स लेना है।
और सरकार को टैक्स लेना है वो तो ठीक है, लेकिन फार्मर जो हैं वो अपने कुछ मुद्दों की वजह से, जैसे मान के चलिए कि बारिश नहीं हुई है या फेमाइन या ड्रॉट ऐसी समस्या आ गई हैं, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ द डिफिकल्टीज, ठीक है, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कर्ज को माफ कर दिया जाए, ठीक है, माफ कर दिया जाए, हमारे टैक्स हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा वो डिमांड कर रहे हैं। तो दे आर डिमांडिंग, ठीक है, फॉरगिवनेस ऑफ द डेट, ठीक है, कहीं ना कहीं कर्ज को माफ कर दिया जाए। फिर से किसानों की बात आ रही है, और किसान हमारे यहाँ हम आप देख रहे हैं कि हमेशा शुरू से ही संघर्ष करते हुए नजर आए हैं, ठीक है, लेकिन जो उनकी बात है उसको इग्नोर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिनाई, बोला नहीं, कर्ज तो देना पड़ेगा, दुगना लगान देना पड़ेगा। आपको पता ही है कि किस तरीके से आप सिस्टम को देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो टैक्स के बिना नहीं मांगते, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है, मालवाड़ी, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, ये व्यवस्थाएं जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। As a part of the experiment, Mahatma Gandhi advised the peasants to withdraw the payments of the revenues till their demand for its remissions was met. मतलब उन्होंने ये कहा, बोला हम जो हैं आपको नॉन कॉपरेशंस की ओर लेके जाएंगे, मतलब हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। We are not going to pay any kind of the tax, हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट को ये कह दो। गांधी जी एडवाइस करते हैं किसानों को, बोला कि टैक्स नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप हमारी मांग जो है वो पूरा नहीं कर लेते, और उसके भुगतान जो लोग भी जमा करने वाले हैं उसका भुगतान को रोक दिया जाए। वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ द टैक्स टू द गवर्नमेंट टिल द डिमांड इज नॉट गोइंग टू मीट, हमारी मांगे पूरी करो जब तक हम आपकी दैट मींस कि आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, ये अभी हम थोड़ा सा समराइज वे में देखने की कोशिश करेंगे इनको तीनों स्ट्रगल्स को, और इस तरीके से ये बात डिमांड रखी जाती है। द स्ट्रगल वाज विथड्रॉन व्हेन दैट मींस कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सरकार उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है गवर्नमेंट ये कहती है कोई बात नहीं, ठीक है, कम से कम वो लोग तो दीजिए जो टैक्स देने के हालत में है। हाँ, वो लोग टैक्स ना दें, दैट मींस कि जिनकी हालत खराब है, लेकिन कम से कम वो लोग टैक्स दे दिए जिनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इस हालत में है कि दे आर ऑफर टू पे, दैट मींस कि उनकी स्थिति है कि वो टैक्स दे सके। तो मोटे तौर पर गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से एग्री हो जाती है कि वो लोग टैक्स दें जिनकी स्थिति अच्छी है या बेहतर है, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। बाकी लोगों पर जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, सरकार और उनके बीच में एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है, और सरकार ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि राजस्व केवल उन किसानों से वसूला जाना चाहिए जो एक्सेप्ट दैट मींस दे आर दैट मींस सक्षम है, जी के इस तरीके से हम देखते हैं। इस दौरान हम वल्लभ भाई पटेल को भी देखते हैं जो गांधी जी के जो है फॉलोअर्स में से एक होते हैं, दैट मींस गांधी का फॉलोअर जो कह सकते हैं वो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह कहानी आपकी 3 स्ट्रगल की, जिसमें हम देखेंगे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि गांधी इस तरीके से नेट प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस नेट प्रैक्टिस में उन्होंने क्या किया, इस नेट प्रैक्टिस में उन्होंने हर तरीके के दैट मींस सिस्टम को अपनाने की कोशिश की, जिसे हम वर्ल्ड कप में, जिसे हम आने वाले मूवमेंट में देखने वाले हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द स्मॉल सिनारियो दैट इज इन द लोकल, ठीक है, दैट मींस लोकल मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की है, और लोकल मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश की है, किसके द्वारा, अपने जो तरीके हैं, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, दैट मींस ठीक है, सीडीएम, दैट मींस सविनय, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, ये सारी की सारी ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो यहां पर आपको देखेंगे। देखिए, अब देखिए फर्स्ट मूवमेंट की यदि हम बात करें तो चंपारण अहमदाबाद, चंपारण सत्याग्रह यदि हमने देखा तो वो क्या है, सिविल डिसओबीडियंस का एक पहला उदाहरण है। सविनय अवज्ञा, देखिए इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए, क्या है, ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, यदि इनको सामान्य शब्दों में कहें कि सीडीएम का मतलब क्या है, तो ए इज डिमांडिंग, ए ने मान के चलिए क्या बोला कि भैया आप चाय पीना पसंद करेंगे, ठीक है, या वो एक मीम चलता है, बोला जल लीजिए, है ना, मतलब एक आपने देखा होगा ना, जल लीजिए, ये आपका वो रोनाल्डो वाला जो कोका कोला वाला, उसमें भी ये मीम जो है वो आपका फेमस हुआ था, एक मूवी आई थी उसका, उसमें देखेंगे जल लीजिए, बोला हमें जल नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, दैट मींस नो, बट दैट इज इन द वेरी रिस्पेक्टेबल मैनर, ठीक है, बहुत ही आदर के साथ जो है आप क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि जल नहीं चाहिए सर,
ठीक है, मतलब बहुत ही आदर के साथ जो है वो दैट मीन्स मना कर देना है, दैट मीन्स डिसओबीडियंस। मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में अवज्ञा जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक नकारात्मक वे में देखा जाता है। जैसे आप अपने माता पिता कहते हैं कि भाई कि आपको बोला जाता है कि जाओ पानी लेकर आ जाओ, या कोई ऑर्डर देते हैं, या कोई मतलब ऑर्डर तो नहीं एक्चुअली, मतलब कोई आपसे बोलते हैं तो आप मना नहीं करते हैं, ठीक है, बोला मैं नहीं लेके आ रहा हूं ऐसा कुछ। तो गांधी ये बोलते हैं दैट इज इन वेरी रिस्पेक्टेबल वे, दैट मीन्स कि नहीं, जल नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये है सीडीएम, दैट मीन्स हम कह सकते हैं पहली बार, दैट मीन्स विनय के साथ मना कर देना, विद काइंड ऑफ द रिस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिनाई योर सिस्टम्स, ठीक है, हम कहीं ना कहीं इस तरीके से मना कर रहे हैं। तो ये पहला सीडीएम आपको देखने को मिलता है जो हमने तिनकठिया के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलता है। सेकंड वाला आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्ट्राइक, दिस इज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, जो अनशन हमने देखा, दैट मीन्स हम अनशन करेंगे। हम अनशन कब तक करेंगे? टिल द डेथ, दैट मीन्स ठीक है, मृत्यु तक करेंगे। और मृत्यु जो है वो सबकी आती है, ठीक है। और गांधी जी की इस मूवमेंट या हंगर स्ट्राइक के कारण जो है वो मिल मालिक जो है डर जाते हैं, बोला यार ये निपट गया तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हो सकता है ठीक है ये बिल ही बंद हो जाए। तो बोला यार थोड़ा बहुत लॉस जो हो रहा है, ठीक है, वो हो जाने तो अभी इनकी बात मान लेते हैं, 35% हम इनको दे देते हैं, ठीक है, और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें 15%, मतलब कहीं ना कहीं कम से कम 15% तो सेव हो जाएगा, क्योंकि 50 की डिमांड कर रहे हैं, 35 पे बात सेटल हो रही है, ठीक है, और हम 20 मांग रहे हैं, हमें 15% का नुकसान है और 15% का कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सेटल हो जाती है, ये पहली अनशन होती है। अब गांधी की जो वेपन्स हैं, द गांधी के वेपन्स क्या है? दैट मीन्स सीडीएम, दैट मीन्स विनय के साथ मना कर देना, जल नहीं चाहिए सर, ठीक है। ये सेकंड, दैट इज द बेसिकली कह सकते हैं हंगर स्ट्राइक में, दैट मींस अनशन, अनशन का मतलब है दैट मींस हंगर स्ट्राइक कर देना, जिसको अन्ना हजारे के रूप में आप देख सकते हैं। और याद करिए वो 2013 का समय जब आप देखेंगे, जब अन्ना हजारे अनशन पे बैठा है तो लोग डर जाते हैं, बोले यार ये निपट गया तो कहीं ना कहीं और ये करप्शन वाला मूवमेंट और बढ़ाना हो जाए, ठीक है। आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव वहां से अपना डायलॉग दे रहे हैं, कहीं वो डायलॉग दे रहे हैं, देयर इज अ वेरी, दैट मींस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आपको देखने को मिले। तो अनशन का माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और सरकार उस पर कहीं ना कहीं क्या होगी, बात करने के लिए विवश हो जाती है। ये आपने देखा होगा 2013 में थे ना सारे के सारे आप लोग, ठीक है। खेड़ा में क्या होता है? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। असहयोग का मतलब है हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग की हमने दैट मीन्स सहयोग का मतलब है कोऑपरेशन। सरकार ने बोला है मास्क पहनकर चलिए, हम मास्क पहनकर नहीं चलेंगे, ये हो जाएगा असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। लेकिन यहां पर मास्क वाली बात नहीं है, यहां पर टैक्स देने की बात है। दैट मीन्स आप देखेंगे आज की डेट में यदि आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स यदि हम भरने की बात करते हैं, तो आप बोलेंगे हम टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को। आज तो हमारी संवैधानिक सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। बट अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज वो टैक्स हमसे वसूला करते थे, नमक पर टैक्स वसूला करते थे, दुनिया भर की चीजों पर टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। तो अब हम आपको टैक्स नहीं देंगे। दिस इज ए काइंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। हम सरकार के खिलाफ एक नीति अपनाएंगे, वो होगी असहयोग की। सरकार को हम बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। सरकार चिल्ला गई है, ठीक है, गाड़ी वाला आया है कचरा निकालो, दैट मीन्स ठीक है, लेकिन हम फिर भी कचरा क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं। ये हो गया नॉन कोऑपरेशन। तो ऑल दीज वेपन दैट इज जो प्रेजेंट इन द प्रेजेंटेड बाय द गांधी, ये सारे के सारे हथियार हैं जो गांधी के द्वारा यूज किए जाएंगे। और गांधी उन हथियारों पर क्या कर रहा है? दैट मीन्स ठीक है, उनको अभी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप तलवार लेकर जाते हैं तो तलवार को पैना करना होता है कि नहीं होता? तो सीडीएम, अनशन, हंगर स्ट्राइक, असहयोग, अब ये तो 1919 में ही देखने को मिल जाएगा। दैट मींस ठीक है, आप देखेंगे। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह में आप देखेंगे पहला मास मूवमेंट, जिसमें हम देखेंगे जनता। अभी देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने लोकल जनता देखी। लोकल जनता का मतलब है गांव, ठीक है। देखिए ये खेड़ा, चंपारण, ठीक है, छोटा सा गांव, ठीक है, छोटा सा क्षेत्र, ठीक है। अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक। मिल स्ट्राइक मतलब क्या है? मिल में ही हो रही है, ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में हो रही है, ठीक है। तो मिल में कितने होंगे मजदूर? 200 होंगे, 400 होंगे। मतलब कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखने को मिलेगा। वो बड़ा आंदोलन पहला आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन द रॉलेट सत्याग्रह, जब पूरी जनता, पूरी देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपके इस एक कानून जो है उसके खिलाफ आ जाएगी। काले जो कानून है उसका नाम है काला कानून, ठीक है, काले कलर का होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए।
तो मेरा कहने का मतलब है हम सारे के सारे स्ट्रोक्स चेक कर लें कि हमारा हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा अनशन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा सत्याग्रह सही चल रहा है नहीं चल रहा है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कहां पर, इंडिया में, नेट प्रैक्टिस के दौरान। एंड दिस इज द गांधी, दिस इज द महेंद्र सिंह धोनी, एंड दे आर डूइंग द वेरी वंडरफुल जॉब फॉर द कंट्री। और वो दोनों के दोनों जो हैं वो इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपने महेंद्र सिंह धोनी का कैरेक्टर आपने समझा होगा, वो भी वही है, ठीक है, दैट इज वेरी कूल, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। गांधी भी वही कर रहे हैं, बोला हम जल नहीं पिएंगे, हम बड़े बड़े प्यार से आपको मना कर देंगे, ठीक है ना, हमारी टीम हार रही है कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी हम क्या है, हम कूल की तरह क्या है, स्माइल करेंगे और इस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो लोगों के दिलों में इज्जत बनाई है वो इसी तरीके से बनाई। गांधी भी अभी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप भी जरा है वहां से अपना हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। आगे चलते हैं, रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। अब आप देख लीजिए सिनारियो कैसे चल रहे हैं, ठीक है, और सिनारियो जो है वो इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वी आर मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ द गांधी एंड दिस इज रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन ये रॉलेट सत्याग्रह क्या है, जानने के लिए थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड की ओर जाने की ओर देखना होगा। और जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर एक गवर्नर जनरल, दैट मींस, ठीक है, जो चैम्सफोर्ड आपको देखने को मिलेंगे 1917 में, अभी हमने देखा ना मॉर्ले, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड आपका जो एक्ट आया था, ठीक है, तो वहीं से कनेक्ट कर गई। तो चैम्सफोर्ड ने क्या किया कि एक समिति, एक कमेटी को अपॉइंट किया। खास क्या है इसका ऑब्जेक्ट, क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ये है कि भैया यहां पर आपको देखना होगा कि यहां पर कुछ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। थोड़ा सा इसको पीछे बैकग्राउंड को यदि जानने की कोशिश करेंगे तो इसका कनेक्शन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर लेकर जाता है। अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आप थोड़ा सा जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट इज 1917, और 1917 में आपको बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस देखने को मिलेगा। एंड दिस बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द रशिया। बैकग्राउंड में वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे एक बैटल चल रहा है, एक वॉर चल रहा है 1914 से 18 के बीच में, जिसे हम वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, वी विल ऑब्जर्व रशिया जो है वो अपने दैट मींस युद्ध से हाथ खींच लेती है। उसके पीछे कारण होता है वो है बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी कम्युनिज्म या साम्यवाद वाला कंसेप्ट भी आप जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस क्या हो रहा है, ये रशिया में हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, दैट मींस एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजीज डेवलप हो रही है। और ये विचारधारा जो है जब डेवलप होगी तो ये विचारधारा जो है रुकेगी नहीं, रोके से ना रुके हम, ठीक है, ऐसी विचारधारा हम लेके आए। वी कैन से दैट द आइडियोलॉजी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। ध्यान दीजिए, गांधी मर गया है, ठीक है, लेकिन गांधी की विचारधारा अभी भी जीवित है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ठीक है, हम गांधी को यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी यही कहते थे, बोला मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी विचारधारा रह जाएगी, वही चीज है, स्टिल वी आर दैट मींस लर्निंग फ्रॉम द गांधी, ठीक है। तो यहीं पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस की एक विचारधारा जो होती है उसमें मोनार्कियल सिस्टम है या राजतंत्र को खत्म करके एक कम्युनिज्म जो है वो स्थापित होता है। कम्युनिज्म मतलब ऐसे समझ लीजिए सबको समानता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर एक सिस्टम होता है जिसमें एक कॉमन मैन की सरकार बन जाती, कम्युनिज्म या कम्युनिज्म वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये विचारधारा जब फैलती है, जब ये विचारधारा, ये आइडियोलॉजीज आ रही है, तो क्या भारत में वो नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। अब कोका कोला की जो बॉटल है जो रोनाल्डो ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हटा दी है, उसकी वजह से कितने सारे मीम आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या वो एक घटना जो है वो देख रहे हैं मीम के रूप में आपको देखने को मिलेगी? तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इंपैक्ट हो रहा है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये आइडियोलॉजीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और इस आइडियोलॉजीज के बेस पर हम कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आगे देखने वाले हैं। और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है इस समय काफी डेवलप होंगी। और जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ज्यादा डेवलप होंगी तो यहां पर इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारे गवर्नर जनरल साहब जो हैं, चैम्सफोर्ड जो हैं, वो कहीं ना कहीं एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। बोला यार जरा यार देखो यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है यार, ठीक है, इस पर एक कमीशन अपॉइंट करते हैं और मुझे रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट क्या चाहिए? बोला यार इन चीजों पर आपको रिपोर्ट करना है। तो व्हाट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी विल ऑब्जर्व, ठीक है यार, हमारी कमेटी के क्या उद्देश्य होने चाहिए? हमारी कमेटी के उद्देश्य ये होने चाहिए कि सबसे पहले तो ये जांच करो कि एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का क्या नेचर है, व्हाट काइंड ऑफ दे आर डूइंग द स्टेप्स, ठीक है, किस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं, किस तरीके के वो काम कर रहे हैं, किस तरीके की वो घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आई वांट टू नो दिस, मुझे इस समिति के माध्यम से सारी चीजें होनी चाहिए। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है सिडनी रॉलेट,
एक दैट मीन्स एक जज होते हैं, ठीक है, और वो जज जो है उनकी कमेटी की अध्यक्षता में ये आपकी कमेटी अपॉइंट की जा रही है। बोला यार ये क्या करते रहते हैं, ठीक है, कौन गोला बारूद है, ये बंदूक है, कौन है, किस तरीके से, मुझे जानने की कोशिश करें, इनका पीछे आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, इनके पीछे की जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसको लेकर हम देखने को मिलेंगे। और दूसरा, मुझे इसका समाधान भी चाहिए। आई नीड टू बी दैट मीन सजेस्ट, ठीक है, दैट मीन्स की भाई कि आपकी तरफ से क्या सुझाव होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि हर चीज के लिए, नमस्कार प्रीति जी, हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है उसका एक कंसेप्ट होता है कि समिति बनाई जाती है, और समिति बनाई जाने के बाद जो है उसका सजेशन भी मांगा जाता है कि कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। हम देखेंगे ना, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ वो बात अलग है कि हमारे यहाँ समाधान पर बात नहीं की जाती, हमारे यहाँ जो है वो इशू को उछाला जाता है ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि भाई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का नेचर क्या है, वो कैसी हो रही है, उसकी प्रकृति क्या है, और मुझे आप ये बताओ कि क्या समाधान होना चाहिए। ठीक है साहब, हम आपको पूरा रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट जो है वो दी जाती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या करती है, एक बिल पारित करती है। बिल मतलब वो चूहा वाला बिल नहीं, ध्यान देना, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, बिल जो आगे चलकर एक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कानून बनाने की बात की जाती है, बोला हम कानून बना देंगे भैया, ठीक है, और कानून के द्वारा हम सब आपको बंद कर देंगे, ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। तो समिति के सुझाव पर सरकार मार्च 1919 में हम एक देखेंगे, एक एक्ट या बिल पास कर दिया जाता है। समय है मार्च 1919। इस बिल में क्या देखने को मिलता है? नयन, क्या बफरिंग हो रहा है क्या? यू आर नॉट गेटिंग? ऑल इज वेल, या बिल अभी पारित हो रहा है ना, या आपका इशारा जो है वो किसी और घटना की ओर है जो आपने भेजा है? ठीक है, कमेंट्स थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दें। इज देयर एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यू? अब आप देखेंगे कि किस तरीके से एक कमेटी जो है वो सजेशन दे रही है, और सजेशन के बेस पर एक बिल पारित कर दिया जाता है। और ये बिल पारित, अब जब ये बिल पारित होगा तो सरकार के दैट मीन्स, ठीक है, क्या कहती है, बोला सरकार ये कहती है कि हम इस बिल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट, ठीक है, वारंट गिरफ्तार कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि आप पुरानी मूवीज को यदि आप देखते होंगे तो उसमें एक डीएसपी साहब हुआ करते थे, ठीक है, डॉन मूवी में आप देखेंगे कि वारंट लेकर आए हो। कोई भी मूवी का डायलॉग दैट मीन्स, ठीक है, बोला कि यू आर अंडर अरेस्ट। बफरिंग हो रही है क्या? अभी व्यवस्था ठीक हो गई? हाँ, वो कुछ समय के लिए थोड़ा शायद आया होगा, ठीक है, मे बी देयर इज इश्यूज रिलेटेड टू द सम काइंड ऑफ द बफरिंग, ठीक है, हो सकता है कि ये समिति जो है, मैं इसके लिए एक समिति बिठा दूंगा, है ना नयन जी, ठीक है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और वो फिर क्या करेंगे, काला कानून बना के लाएंगे। ठीक है, अंसारी साहब की रिपोर्ट आ गई, नाउ सर ऑल इज ओके, ठीक है, ठीक है, तो अंसारी जी की रिपोर्ट भी आ गई है, तो ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि उसमें एक डीएसपी साहब होते हैं, और वो डीएसपी साहब जो है वो डॉन को बोलते हैं कि डॉन यू आर अरेस्ट, डॉन यू आर अंडर अरेस्ट। बोला साहब ठीक है, लेकिन आप पहले वारंट लेकर आए, वारंट है तुम्हारे पास? तो वारंट की चर्चा जो है दैट मींस, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वारंट किस लिए? हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, तो जो है वो कहीं ना कहीं आपको दैट मींस उसके लिए वारंट की बहुत जरूरी होती है। अब लेकिन सिडनी रॉलेट की जो एक्ट है, या कह सकते हैं जो ये बिल आपको देखने को मिलता है, उसमें ये बोल दिया जाता है कि अब हम आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो डायलॉग जो है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। भाई हमारी मूवी तो इसी से चलती है, तो भाई वारंट लेकर आए हो, ठीक है, हम आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया गया है। दूसरा आप देखेंगे कि हम देखेंगे कि भाई इट्स प्रोवाइडेड फॉर द स्पीडी ट्रायल, और जिन लोगों को आपने गिरफ्तार कर दिया है उस व्यक्ति को के लिए हम एक स्पीडी ट्रायल जो है कोड भी स्टेबलाइज करेंगे। बोला दैट मींस, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको दैट मींस जेल के अंदर डालना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। एक लाइन में कहा जाएगा। क्या जनता इसको माफ करेगी? ठीक है, जनता बोलेगी नहीं ई भाई, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, नो भाई, ठीक है, ये तो ब्लैक कानून है, ठीक है, दैट मींस काला कानून है, ठीक है भाई, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे जो है दैट मींस जनता है वो इसका विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि भैया आप देख रहे हैं कि एक तो आप वारंट जो है वो आप दैट मींस लेकर नहीं आ रहे हैं, और दूसरा आप स्पीडी ट्रायल दे देंगे, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे सजा जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, और सजा कौन देगा? जज देगा। ठीक है, ऐसा हम किया जाए तो शायद हमारी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उन पर हम लगाम लगा सकें। अब देखिए इसमें क्या होगा, रिवोल्यूशंस वाले तो जाएंगे, ठीक है, एक कॉमन मैन भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए, याद करिए, मैंने आपको बताया था अरविंदो घोष जो बगल में खड़े हुए थे बम बनाने, दैट मींस वो देखा होता है ना, आपने देखा होगा कि रावण जब जलता है, ठीक है, आप देखेंगे दशहरा के टाइम पे तो जलाने वाला तो एक ही होता है, लेकिन देखने वाले बहुत होते हैं।
है ना। यदि मान के चलिए ऐसी कुछ व्यवस्था रही होगी तो उसमें क्या होगा, वो सारे के सारे लोग है लपेटे में आ जाएंगे। दैट मीन्स ठीक है, सबको काला कानून के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, स्पीडी ट्रायल कर दिया जाएगा और सबको पकड़ लिया जाएगा। तो हमारे दैट मीन्स जनता है वो क्या बोलेगी, हमारी जनता यही बोलेगी, हमारी जनता यही बोलेगी कि भैया ये वाला जो कानून है वो काला कानून है, ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं, वी आर गोइंग टू अपोज दिस कानून, ठीक है, ये काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ऐसी जनता करने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से सिचुएशन, इस तरीके से घटना या कहानी जो है वो आपको देखने को मिल रही है किसकी, रॉलेट एक्ट की। दिस इज द दैट मींस द बैकग्राउंड ऑफ द रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट जो है जनता के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा, बोला काला कानून है। किसान क्या कर रहा है, किसान भी तो यही कह रहा है, बोले काला कानून है, ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं। वो टेंट लगाकर वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि उसकी सिचुएशन भी कैसी हो गई है, ठीक है। तो ये कहानी ऐसे इस तरीके से चल रही है। रॉलेट एक्ट का काला कानून आपको थोड़ा समझ में आया होगा, इसके पीछे के ऑब्जेक्ट हैं क्या है वो हमने देखे। अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि द पीपल आर दैट मीन्स ऑफ द इंडिया दैट इज गोइंग टू अपोज दिस बिल एंड इट्स कॉल्ड द ब्लैक एक्ट, काला कानून है, ठीक है। गांधी जी भी इस समय तक एक्टिव हो चुके हैं एंड गांधी जी इस समय कहते हैं कि हमें एक बड़ा दैट मीन्स एक सामूहिक आंदोलन जिसमें हमें मास प्रोटेक्ट या एक बड़ा मूवमेंट चालू करना होगा। अब आप देख लीजिए पीछे की हमारी नेट प्रैक्टिस, उस नेट प्रैक्टिस में हमने क्या है, हेलीकॉप्टर शॉट किया था कि नहीं किया था। वो टाइम आ गया कि अब हम जो है उस बॉल पर जो है मास मूवमेंट खड़ा कर सकें, और ये हमारा हेलीकॉप्टर शॉट है। और 1919 में गांधी जी इस हेलीकॉप्टर शॉट के द्वारा ये कहते हैं कि अब हमें एक मास मूवमेंट खड़ा करना है। और ये मास मूवमेंट अब क्या होगा, क्या एक जगह होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया, ठीक है। अब आप देखिए काला कानून आ रहा है तो जहां जहां ब्रिटिश एम्पायर होगा वहां सब जगह लागू होगा, सीधी सी बात है। तो ये एक नेशनल लेवल का मुद्दा है और गांधी जी अब जो है लोकल पॉलिटिक्स से या लोकल मुद्दों से बाहर होकर दैट मींस कि नेशनल पॉलिटिक्स की ओर मूव कर रहे हैं। और नेशनल पॉलिटिक्स में आपको मास मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब ये हेलीकॉप्टर शॉट आप पहली बार देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के उस शॉट को याद रखिएगा, तब लोग कहते हैं भाई आइला ये क्या है, दैट मींस द पीपल आर दैट मींस वेरी वेरी मच दैट मींस इंप्रेस्ड बाय दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी के इस जो शॉट है, ठीक है, उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बोला यार बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया खेला है, ठीक है। और इस तरीके से गांधी जी जो है मास्टर स्ट्रोक करते हैं और 6 अप्रैल 1919 का समय आ जाता है इसी के दौरान, ठीक है। अभी हमने मार्च देखा था, मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है, सीधी सी बात है। और एक सत्याग्रह सभा के आयोजन के लिए गांधी जी को बुलाया जाता है और गांधी जी उसकी क्या करते हैं, एक अध्यक्षता करते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ द फॉर्मल मीटिंग्स, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं बोर्ड मीटिंग हो रही है, ऐसा कह लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी को बुलाया जाता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है, क्या कैप्टन बनोगे, आपका हेलीकॉप्टर शॉट पसंद आया है। और एक सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म विच द गांधी जी वाज इट्स प्रेसिडेंट टू द ऑर्गेनाइज द कैंपेन। बोला गांधी जी आप बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट आपने यहां पर बनाया, बताने की कोशिश की है, क्यों नहीं आप जो है हम कह सकते हैं कि आप हमारे कैप्टन बन जाइए और दैट मींस एक मास प्रोटेक्ट्स के लीडर बन जाइए। इस तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर जो है भारतीय लोगों के द्वारा इस ब्लैक कानून का जो है विरोध किया जाएगा। और ये ब्लैक कानून जो है लोगों का जब विरोध होगा तो हम यहां पर देखेंगे गांधी एक लीडर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying to that means the become of the captain of Indian team, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब गांधी जो है लीडरशिप की ओर लेकर जाएंगे और वो इस तरीके से बड़े और एक मास मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए वो हमने देखा था जो पीछे, वही चीज को रिवाइज कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं देखिए हमने हंगर स्ट्राइक की, दैट मींस अनशन किया, हमने दैट मींस सत्याग्रह किया, हमने नॉन कोऑपरेशन किया। अब हम जो है एक मास मूवमेंट को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर हम देखते हैं कि ये मास मूवमेंट चल रहा है। उसी दौरान एक घटना भी होने वाली है और आपको वो घटना के बारे में पता होगा, दैट मींस जलियांवाला इंसिडेंट। दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द पंजाब, ये इंसिडेंट पंजाब से रिलेटेड है। और यहां पर क्या होगा कि इस एक्ट के विरोध में दैट मींस पंजाब में रॉलेट एक्ट को लेकर एक सभा या कह सकते हैं कि एक दैट मींस विरोध प्रदर्शन किया जा रहा होगा। इन ऑर्डर टू कर्ब एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह इन पंजाब द आर्मी वाज कॉल्ड इन एंड, ठीक है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना को बुलाया जा रहा है और सेना को ये व्यवस्था हैंड ओवर कर दी जाती। एंड द अमृतसर वाज हैंडेड ओवर टू द ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। थोड़ी सी महक आना शुरू हो गई होगी आपको, ठीक है, कि अब जनरल डायर आ रहा है, ठीक है। अब जनरल डायर आ रहा है तो वो क्या करने वाला है, ठीक है भाई। वो देखिए एक एमपी के मुरैना या कह सकते हैं चंबल या बीहड़ वाले भाग में एक कहावत चलती है, ठीक है, कि चंबल और बीहड़ में जो है कि गोली चले पहले है, ठीक है, और पूछे आदमी से बाद में है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। दैट मींस एक सिंपल सी बात करें कि आर्मी वाला व्यक्ति जो है वो क्या करता है, आर्मी वाले व्यक्ति को केवल गोली चलाना आता है, ठीक है।
गोली चलाने के बाद पूछता है वो आदमी से, ठीक है, जैसे अभी बात करें कि कोई किसी व्यक्ति से आप पूछो कि भाई आर्मी वाला व्यक्ति है वो 5 मिनट लेट हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए, ठीक है, यहाँ प्रीति जी जो है वो 20 मिनट लेट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है, आप कभी भी आई कभी भी जाइए, दैट इज योर राइट्स, ठीक है। लेकिन यहां पर आर्मी वाला व्यक्ति होता तो वो क्या बोलता है, दैट मीन्स कि 10 मिनट लेट आ गए, ठीक है, और उसको वो गोली मार देता और उसके बाद पूछता क्यों लेट क्यों हो गए। दिस इज द स्टाइल ऑफ द आर्मी पर्सन, ठीक है, वी कैन से दैट, ठीक है, उनका तरीका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, गोली पहले चले है लगे बाद में, ऐसा एक प्रचलन में चलता है, ठीक है। आप यदि थोड़ा सा मुरैना या कह सकते हैं कि ये इस सेक्शन से थोड़ा बहुत फैमिलियर है, तो ब्रिगेडियर जनरल को जो है कमान दे दी जाती है अमृतसर की। अब आप देखिए सिचुएशन कैसे बनेगी, वो क्या करेगा, गोली पहले चला देगा, बाद में पूछेगा भैया क्या कर रहे थे यहां पर, वही कहानी है, ठीक है। तो अमृतसर में ब्रिगेडियर जनरल, ठीक है, उड़ायट जो है कहीं ना कहीं जो है उनको एक दैट मीन्स कमांड दे दी जाती है और डायर एक्शन में आ जाता है, और डायर ये बोलता है कि चलो, ठीक है, दैट मीन्स कि यहां कहां घूम रहे हो, ठीक है, यहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, आई एम होल्डिंग द कमांड, ठीक है, मेरा ऑर्डर है कि अब सारी की सारी सार्वजनिक सभाएं जो हैं उनको जो है बंद कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि कोरोना, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम के बढ़ने के साथ साथ ये आप देखेंगे पब्लिक मीटिंग सबको बंद कर दिया जाता है, जो लोग घूम रहे होते हैं उन सबको ऑर्डर के तहत दैट मीन्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जो है नहीं तो डंडा आपको मारा जाता है। ऐसी कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, एंड जनरल डायर के एक्शन के बाद ये पब्लिक मीटिंग जो है सारी की सारी बंद कर दी जाती हैं, और लोगों को बोला जाता है कि जाओ अपने घर पे जाओ और वहां पर जाकर आप दैट मीन्स के लॉकडाउन हो जाओ। दिस इज द सिनेरियो, दैट मीन्स व्हेन द कमांड इज हैंडेड ओवर बाय द ब्रिगेडियर जनरल डायर। लेकिन यहीं पर एक इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा, जब लोग शांतिपूर्वक 10 अप्रैल 13 दैट मीन्स 10 अप्रैल को हम देखते हैं कि एक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि जनरल डायर ने आदेश जारी कर दिया है कि आप सब लोग लॉकडाउन हो जाओ, और इसी के तहत दैट मीन्स एक बड़ी सभा आयोजन करने के पहले दैट मीन्स प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए जो आपका ब्रिगेडियर है दैट मीन्स वो क्या करता है, या जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये करते हैं कि ऑर्डर पास कर देते हैं कि जाओ ये 2 व्यक्तियों को पकड़ के लेके आ जाओ, एक है हमारे सैफुद्दीन किचलू साहब और एक है हमारे डॉक्टर सत्यपाल। अब आप देख लीजिए, ठीक है, दैट मीन्स कि दीज आर द 2 पर्सनालिटी, दीज आर द 2 फेमस पर्सनालिटीज, एंड दीज पर्सनालिटीज दैट वाज कैप्चर्ड, दैट वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इनको अरेस्ट करने के ऑर्डर पास कर दिए जाएंगे। 10 अप्रैल की बात होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ब्रिगेडियर आया, ठीक है, ब्रिगेडियर ने बोला कि लॉकडाउन, सब घर के अंदर चले जाओ, घर के अंदर चले जाओ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 लीडर को अप्रोच को दैट मीन्स उनको प्रोएक्टिव अप्रोच में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। सैफुद्दीन किचलू साहब हैं, ठीक है, और एक डॉक्टर सत्यपाल है। दीज आर द फेमस लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनको हम इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लीडर को जब आप गिरफ्तार कर लोगे तो देखिए वही चीज आ रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली स्थान, दैट मीन्स ठीक है, कम दबाव का क्षेत्र, और जो है लीडरशिप जो है जब खत्म कर दी जाएगी तो जनता बांसुरी नहीं बजा पाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कंसेप्ट, ऐसा सिनारियो जो है ब्रिगेडियर साहब जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के विरोध में, इन्हीं 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा आयोजित की जाती है, और वो सभा जो है आयोजित की जाएगी 13 अप्रैल 1919 को। दिन है बैसाखी। बैसाखी एक फेस्टिवल है जो आपका नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है, बट यहां पर एक कह सकते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कि आओ सभी लोग मिलकर जो है वैशाखी मनाएंगे और एक शांतिपूर्ण जो है सभा आयोजित करेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर ने तो क्या कर रखा था, लॉकडाउन लगा रखा था, और यहां पर हम देखने वाले हैं कुछ एक इंसिडेंट को। तो जलियांवाला बाग एक जगह है, एक प्लेस है अमृतसर में, वहां पर एक शांतिपूर्ण, एक कह सकते हैं एक सभा, एक पब्लिक मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है। सभी लोग वहां पर मिलने वाले हैं बैसाखी मनाने के उपलक्ष्य में। अब आप देख लीजिए वहीं पर जो है जनरल डायर, अब देखिए जनरल डायर भी 2 हैं, बट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ये 2 कौन है, ठीक है, बट आप इतना समझ लीजिए कि अभी जनरल डायर एंट्री कर रहा है, ठीक है। दिस इज द जनसभा, ये जनसभा ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये पीछे आप बैकग्राउंड में एक खुला मैदान आप देख रहे हैं, और इस खुले मैदान में आप देखेंगे कि एक मीटिंग हो रही है, और ये मीटिंग किस लिए हो रही है आपको पता है, 2 लीडर को हमें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके विरोध में हम क्या कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण सभा जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसी खबर मिलती है ब्रिगेडियर साहब को, वो पहुंच जाते हैं अपने लाव लश्कर के साथ, हालांकि यहां पर अकेले हैं, ठीक है। एंट्री एक खुद अकेली दैट मींस ले रहे हैं, और एक सकड़ा रास्ता, एक छोटा सा रास्ता आपको यहां दिखाई दे रहा है, और यहीं से एंट्री करते हैं। और इस एंट्री करने के बाद वो अपने सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं पूछते कि यहां क्या चल रहा है, ठीक है, कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई बड़ा पाव खा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पूछा जाता, और वो व्यक्ति सीधे सीधे गोली चलाने का आदेश दे देता है। दैट मीन्स फायर, ठीक है। उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है जनरल डायर के द्वारा, और वो अपने कमांडर्स, अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि फायर कर दो। इतनी सारे लोग जो है उसके सामने हैं, और दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कई राउंड्स के फायर के बाद कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग दैट मीन्स कह सकते हैं घायल हो जाते हैं। और ये आपने एक मूवी में भी देखा होगा कि वो दैट मीन्स कि जो महात्मा गांधी वाली एक मूवी है, यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये पिक्चर मैंने वहीं से लेने की कोशिश की है, जब आप देखते हैं कि इस कुएं में लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये एक घटना जो है वो ऐसी घटना है जो लोगों के हृदय को दैट मीन्स क्या करेगी, हृदय में जो है बहुत ही गहरा आघात करेगी। दैट मीन्स ठीक है, द पीपल आर वेरी वेरी मच इंपैक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ द इवेंट्स। ये इंसिडेंट की वजह से भारत की जनता जो है वो एक तरीके से क्या होगा, उस पर एक मैसेज जाएगा, और लोग जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी दैट मीन्स घृणा को जाहिर करेंगे। वी कैन से दैट कि हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लोगों को मार दिया बिना गोली। दैट मीन्स ठीक है, उनसे पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे थे, कोई यहां पर बिल्कुल शांतिपूर्वक काम कर रहा था और आप इस तरीके से वायलेंस करने की काम कर रहे हो। तो इस वजह से हम देखेंगे कि अब बहुत सारा दैट मीन्स पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दिस इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए आप देखो, पुलवामा अटैक याद कर लो भाई, ठीक है। पुलवामा अटैक के दौरान पूरा का पूरा भारत जो है यूनाइटेड हो गया था, और बोल रहे थे लोग कि हमें दे दो बंदूक और हम जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर और पाकिस्तान को उड़ा देंगे। ऐसी आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये इंसिडेंट वैसा ही आप समझ लीजिए। उस इंसिडेंट में आपने देखा था कि कितने दैट मीन्स ठीक है हमारे सोल्जर्स जो हैं वो निपट गए थे पुलवामा के अटैक के दौरान, ठीक है। दैट वाज द मेमोरी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि वो पुलवामा अटैक की वजह से कितना बड़ा सिनारियो देखने को मिलता था, ठीक है। और उसकी वजह से हम देखेंगे कि जनता पूरा यूनाइटेड, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। बाद में हम देखते हैं राजनीति भी हुई इस पर, ठीक है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो थोड़ा बहुत यूनाइटेड होने की कोशिश कर रही। मुद्दा एक नेशनल था। ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल डायर ने गोली तो चला दी, ठीक है। अब जनरल डायर की गोली चलाने के बाद कई लोग मारे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कितने मरे कितने घायल, ठीक है, इस पर चर्चा करना बेईमानी हो जाएगा, ठीक है। अब एक्शंस का दैट मीन्स रिएक्शन होगा, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ जाती है, और लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो इस विद्रोह या इस इंसिडेंट के दैट मीन्स के खिलाफ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये बहुत गलत है। आई एम गोइंग टू सरेंडर माई दैट मीन्स टाइटल, ठीक है, मैं अपना टाइटल जो है वो सरेंडर करता हूं, मैं वापस कर देता हूं। जैसे आपने देखा हो ना, अवार्ड वापसी ग्रुप चलता है, ठीक है, वैसे आप समझ लीजिए, ठीक है, कि बोला कुछ हुआ है, मैं अपना अवार्ड जो है वो वापस कर रहा हूं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, आई एम गोइंग टू सरेंडर माय पद्मश्री एंड पद्म विभूषण एंड लाइक दिस। तो उस समय क्या होता है, सरकार जो है सर की उपाधि देती थी, ठीक है, हम आपके सर का जो है दैट मीन्स सर से जो है सर उठाकर जो है वो आप कहीं ना कहीं सरेंडर करने वाले हैं। नाइटहुड नहीं कहा जाएगा, अब हम ये टाइटल जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा देखने को मिलेगा। एक और होते हैं लीजेंड जिनका नाम होता है दैट मीन्स ठीक है शंकर नायर, ठीक है। शंकर नायर जो है वो भी कहीं ना कहीं जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वायसराय और वायसराय के नीचे एक दैट मीन्स एक काउंसिल होती है, उसके सदस्य होते हैं इंडियंस, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो है वो भी रिजाइन कर देते हैं। बोला कि मैं भी इस चीज से रिजाइन कर देता हूं क्योंकि मेरे देश के लोगों को आपने मारा है विदाउट एनी काइंड ऑफ द परमिशन, ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और 18 अप्रैल तक आते आते तक जो मूवमेंट जो हमारा चल रहा था रोलेट एक्ट के लेकर, ठीक है, उस घटना उस दैट मीन्स उस मूवमेंट या उस घटना को क्या है, ठीक है, वहां होल्ड कर दिया जाता है। 18 अप्रैल का समय, 18 अप्रैल, इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। याद कर लीजिए, डेट्स को कनेक्ट करिए, मैं बार बार बीच बीच में बोलता रहता हूं ताकि आपको याद रहे। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत, और ये विरासत पूर्वक दिवस जो है वो 18 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल की घटना है, ठीक है। उसके 5 दिन बाद जो है आंदोलन वापस लिया जाता था। यह आंदोलन कौन सा, रॉलेट एक्ट वाला।
और आगे की गतिविधियों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हम आगे डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि सरकार क्या करती है कि इस घटना के लिए एक कमेटी अपॉइंट करती है। सरकार का भी एक एक्शन होता है, बोला हम इस पर जांच बैठाएंगे, ठीक है, हम इसकी जांच करवाएंगे, ठीक है, और इसकी जांच करने के लिए हम एक शिकारी समिति, एक्चुअली शिकारी नहीं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, दिस इज कॉल्ड हंटर कमिटी। हंटर कमिटी की एक अपॉइंटमेंट की जाएगी और इस हंटर कमिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस हंटर की दैट मींस खोज करने की कोशिश करेगी। मतलब ये गोली क्यों चलाई गई, किस स्थिति में चलाई गई, कितनी गोली चली, कितने लोग मारे गए, क्या है, कैसा है, इसकी जांच हम करेंगे। ये जांच का विषय है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि एक मध्य प्रदेश में आईएएस एक अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के, नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा शायद, ठीक है, और उन पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपनी बातें कही हैं, ठीक है, तो सरकार कह रही है हम इसकी जांच करेंगे, आपको कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया जाता है, क्यों आपने ऐसा ऐसा किया। तो दिस इज द काइंड ऑफ द सिनेरियो दैट मींस, ठीक है, हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाओं के लिए जांच कमेटी बिठा दी जाती है। सरकार का एक रटा रटाया जवाब आज भी देखने को मिलता है, वो जो जलियांवाला बाग के बाद देखने को मिलता है। सरकार की इस घटना के बाद कांग्रेस इस घटना की बिल्कुल निंदा करेगी। कांग्रेस भी एक्शन में है और वो एक्शन का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और कांग्रेस जो है वो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में क्या करती है, एक कमेटी अपॉइंट कर देती है और उस कमेटी के सदस्य होते हैं आपके मोतीलाल नेहरू वगैरह काफी होते हैं, यंग लीडर जो होते हैं, और उनको दैट मीन्स बोला जाता है कि आप इस इंसिडेंट की जांच करिए। मदन मोहन मालवीय दैट मीन्स ट्रिपल एम, ठीक है, जैसे हमने ट्रिपल आर देखे थे वैसे ये ट्रिपल एम है, मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना भी कहा जाता है। थोड़ा सा मैंने उनके बारे में यहाँ रख दिया है, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, और जैसा मुझे याद आ रहा है आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनको दिया गया था। ठीक है, 45 या 46 नंबर पर इनको आपका दिया गया था। ठीक है, बाकी ये बहुत सारे कामों से भी जुड़े हुए हैं। बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है दैट मीन्स BHU के नाम से, वहां से भी इनका कनेक्शन जुड़ा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के चांसलर वगैरह भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1909 और 1918 में। ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्शन करने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा सा पिक्चर से क्या होता है, चीजें जल्दी समझ में जाती हैं और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा, दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, वो अपना एक कह सकते हैं जांच कमेटी बना के अध्यक्ष रहते हैं। द कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन कमेटी दैट वाज लीडेड बाय द ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, जस्ट वी हैव सीन। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। दैट मींस अब देखो, सरकार हंटर कमेटी की अपॉइंटमेंट तो कर रही है, ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, एक तरफ तो वो आपके आंसू पोंछने के काम कर रही है, दूसरी तरफ वो क्या कर रही है, वो डायर को सोर्ड ऑफ ऑनर का टाइटल देती है। ये वाला पॉइंट को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, हिंदी में गलत आ गया है। ठीक है, सोर्ड ऑफ ऑनर को जो है कि उसको उपाधि दी जाती है। अब ये देखिए, सोर्ड ऑफ ऑनर का मतलब तुमने बहुत बढ़िया काम किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इस चीज को लेकर उसकी तारीफ की जा रही है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जो है सरकार जो है वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हाँ उससे गलती हो गई है, बल्कि वो उस व्यक्ति को क्या कर रही है, एक सम्मान भी दे रही है। इस तरीके से हमें यहां देखने को मिलेगा। तो वही चीज है, सरकार ये तो बता नहीं रही कि उन्नाव में इतने शव कैसे आ गए, ठीक है, ऊपर से वो कहने की कोशिश कर रही कि हाँ देखो हमने कोरोना को कंट्रोल कर दिया। अरे भाई, कोरोना लेकर कौन आया है, ठीक है, कोरोना का रोना लेकर कौन आया है, ये मैं अभी भी समाधान की यदि बात कर रहा हूं। यदि आप में दूरदर्शी सोच रही होती, यदि आप प्रोएक्टिव अप्रोच को काम अपनाते, तो 2019 के एंड 2020 के शुरुआत में आप यदि लॉकडाउन जो आपने मार्च में देखने को मिलता है, उस लॉकडाउन को यदि एयरपोर्ट पर लगा देते, तो शायद आप और हम जो है, या वो जनता या जो व्यक्ति जो खत्म हो गए हैं, ठीक है, माइग्रेंट जो है, या जो कुछ भी लोग हैं, वो शायद प्रभावित ना हुए होते। तो लॉकडाउन यहां पर आपको कितने दिन का देखने को पड़ा, लॉकडाउन 1.0, ठीक है, 2.0, दुनिया भर के लॉकडाउन, और 3.0 भी शायद आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। भारत देश ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही देश है मेरा, ठीक है। तो ये कहानी, ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो यदि सरकार इस पर प्रोएक्टिव काम कर लेती तो कुछ ना कुछ ऐसा होता। तो मोटे तौर पर यहां पर हम देखेंगे कि ये जलियांवाला इंसिडेंट जो हो रहा है उसके पीछे डायर है, लेकिन ये डायर भी एक्चुअली दो होते हैं, वो भी मैं थोड़ा यहां पर आपको क्लेरिफाई कर देता।
देयर वॉज टू डायर इन दिस, दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द इन दिस इंसिडेंट। इस घटना से संबंधित दो डायर हैं, एक है माइकल ओडायर, ठीक है, और एक है दैट मीन्स सिगेट डायर, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है अमृतसर का कसाई, ठीक है, दैट मीन द रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, ये इनका एक नाम होगा। तो इनको थोड़ा सा कंपैरेटिव वे में देख लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो माइकल ओडायर और जनरल डायर में क्या फर्क है, तो देखिए, ही वॉज द पर्सन, ठीक है, माइकल ओडायर वो व्यक्ति होता है जो ये ऑर्डर दे रहा है, दैट मीन्स कह सकते हैं ये हमारा दैट मीन्स कि जिले का हेड है, ठीक है। और रेजिनाल्ड डायर जो है वो व्यक्ति जिसने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मौकाए वारदात पर मौजूद था वो कौन था, ये था। इस पर ये क्या है, ये वो व्यक्ति है जो ऑर्डर दे रहा है कि जाओ मौकाए वारदात पर जाओ, और ये मौकाए वारदात पर पहुंचने वाले कौन है, दैट मीन्स ठीक है E.H. डायर, दैट मीन्स इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। इसी जनरल डायर जिसने आदेश दिया था, ध्यान देना, माइकल ओडायर ने आदेश दिया था, ऑर्डर पास कराया था, जाओ वहां पर जाकर गोली बरसा दो, ठीक है, और ये वो व्यक्ति था जिसने दैट मीन्स उस ऑर्डर को तालीम दी, दैट मीन्स उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया और ना देखा, दैट मीन्स कहां क्या है, सीधे सीधे मार दिया। ये दैट मीन्स अमृतसर का कसाई कहा जाता है। इसने इतने सारे लोगों को मार दिया, ठीक है, कि आगे चलकर ये डिप्रेशन के उसमें शिकार चला गया, ठीक है, और बाद में जाकर बेचैनी, ठीक है, अब वो होता ही ना, ठीक है, अरे मैंने इतने लोगों को मार दिया, ठीक है, रोज इसके सपने में आते थे उतने सारे लोग, और ये खुद जो है बाद में जाकर खुद जो है एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। एंड ही वॉज, देखिए, दैट मीन्स माइकल ओडायर जो है वो जिसने ऑर्डर दिया था उसे कैक्सटन हॉल लंदन में जो है मार दिया जाता है। दिस इज द दैट मीन्स द कॉजेस ऑफ डेथ इज कॉल्ड द असैसिनेशंस, ठीक है, और इनकी डेथ के पीछे कौन है, इनको किसने मारा है, वो हम देखेंगे ऊधम सिंह के रूप में, ठीक है। तो जनरल डायर और जनरल ओडायर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को मारने का जो श्रेय जाता है वो हमारे ऊधम सिंह को जाता है। ऊधम सिंह जो है वो ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज वेरी यंग एज, ठीक है, 1919 के समय जब इंसिडेंट हुआ था उस समय ये क्या है बहुत ही यंग हुआ करते थे, और उन पर इस घटना का काफी प्रभाव हुआ। आगे चलकर उसने वो बंदूक उठा ली, गन उठा ली और बोला मैं इस जनरल ओडायर को ऊपर पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 की घटना, ठीक है, हत्याकांड, जनरल ओडायर को दोषी पाया गया, मतलब ये तो कहने की बातें हैं, ठीक है। और 13 मार्च 1940 दैट इज 1940 में हम देखेंगे कि गवर्नर जो आपके जो जनरल ओडायर है उसे लंदन में एक मीटिंग के दौरान मार दिया जाता है। वो आपका कैक्सटन हॉल लंदन में होती है, और ऊधम सिंह वहीं पर ऊधम मचा देते हैं और उनको दैट इज निपटा देते हैं, सीधी सी बात है। एंड फाइनली दैट मीन्स ऊधम सिंह वॉज अरेस्टेड इन द 31 जुलाई 1940, ठीक है, मार्च। अब देखो ये कनेक्शन जोड़ लीजिए, 13 मार्च 13, ठीक है, हालांकि ये याद नहीं रखना है बट थोड़ा सा आप कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखिए डेट्स हमें याद नहीं रखनी, लेकिन बट कुछ लेजेंड डेट है खास खास वो तो हमें याद रखनी होगी, ठीक है। और इस तरीके से 31 जुलाई 1940 को जो है इस ऊधम सिंह को जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को। और यदि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मुझे जैसा शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, ठीक है, अभी मैं एकदम से याद नहीं आ पा रहा है, यदि आपको देखने को मिलेगा दैट इज 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त को आप देखेंगे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, वो आपका दैट मीन्स नेशनल स्पोर्ट्स डे। एंड दिस नेशनल स्पोर्ट्स डे दैट वाज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ द ध्यानचंद। 31 अगस्त को ध्यानचंद की याद में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं कनेक्शन बता रहा हूं, मेमोरी को कैसे शार्प करना है मैं वो कनेक्शन बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 31 जुलाई 31 जुलाई जैसा मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैं इस पर श्योर नहीं हूं बट थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। आई थिंक इस दिन मनाया जाता है टाइगर डे, ठीक है, और एक टाइगर उस दिन सो गया था जिसका नाम है ऊधम सिंह। तो थोड़ा सा कनेक्शंस को ठीक कर लीजिएगा, मैंने कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया है, मुझे थोड़ा सा टाइगर डे पर शायद कंफ्यूजन है, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी इन लर्निंग फेज, ठीक है, मैं आपसे भी सीख सकता हूं, ठीक है, और ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा बट कनेक्शन को जोड़ना सीखिए। मेरा उद्देश्य यहां आपको कनेक्शन को जोड़ना सिखाना है, ना कि आपको जो है कहीं ना कहीं दैट मींस कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है, वो चीजें हमें समझना है, ठीक है। तो जितना आप जोड़ेंगे उतना आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में रहेगा। मेरे ख्याल से आप में से कोई रोबोट 2.0 नहीं है,
1 टेराबाइट, ठीक है, जो ऐसा करता है, ठीक है, दैट मीन्स किताब को लेफ्ट लेकर जाता है फिर राइट करता है, उसको सब याद हो जाता है, ठीक है, वो चिट्ठी याद होगा आपको, ठीक है। तो आप में से कोई चिट्ठी तो नहीं है, ठीक है, जितना आप कनेक्शन को जोड़ेंगे और उस कनेक्शन को जोड़ने का एक तरीका मैंने आपको यहां बताने का प्रयास किया है, ठीक है। आई होप आपको शायद समझ में आया हो, ठीक है। तो ये है जलियांवाला बाग इंसिडेंट की कहानी और जनरल डायर और जनरल ओ डायर की कहानी, और इस तरीके से हमने इन चीजों को समझने की कोशिश की है, करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट की ओर, ठीक है। अब देखिए कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, 1919 का समय है, ठीक है। हाँ ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, 29 जुलाई। नैन्सी थैंक यू फॉर करेक्शन, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है, 29 के आसपास ही है, मतलब 31 जुलाई, वहां से कनेक्ट करके देखेंगे तो थोड़ा सा चीजें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर थोड़ा सा एक किसी दिन और स्टडी करके आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, नैन्सी थैंक यू फॉर करेक्शन, ठीक है, 31 जुलाई जो है नहीं है, वो 29 है, यस यस, ठीक है, 29 ही है, ठीक है, दैट मीन्स वो कनेक्शन वहां से जोड़ने का। चलो, तो ये है खिलाफत मूवमेंट। अब देखो थोड़ा सा मैं आगे का कहानी बता देता हूं और आज की सभा को मैं यहां पर थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करता हूं। देखो अब क्या हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी, मतलब हमारे मोहनदास करमचंद गांधी आ चुके हैं। ही वॉज डूइंग चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, ये हमने देख लिया है। इसी के बाद हमने रॉलेट एक्ट को देख लिया है, ठीक है, और रॉलेट एक्ट के बाद हमने जलियांवाला इंसिडेंट को भी समझने की कोशिश कर दिया, ठीक है। अब जलियांवाला इंसिडेंट हो चुका है, इसी समय वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे 1914 से 18 के बीच में आपको एक बैटल देखने को मिलेगा, वॉर देखने को मिलेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर आपको चल रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से हमने बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस को अभी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की, जो रशिया के रिवॉल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है, रशियन रिवॉल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। और इस बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस के बाद ही विड्रॉवल कर देता है रशिया, विड्रॉवल ऑफ रशिया फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये थोड़ा सा यहां पर देखिए, इसका भी प्रभाव इंडिया में देखने को मिल रहा है। कौन सी घटना, दैट मींस बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस। इसी के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ साथ एक इंसिडेंट और हो रहा है, एंड दिस इंसिडेंट इज द रिमूवल ऑफ द खलीफा। खलीफा को हटाए जाने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं, और ये टर्की का दैट मींस हेड है, और ये जो टर्की या जो ऑटोमन एम्पायर है उसका डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम खलीफा को हटाने वाले हैं। कहां पर हो रहा है, ये वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स के फलस्वरूप हो रहा है। और मैंने आपको यही बताया था कि खलीफा को हटाने के फलस्वरूप ही मुस्लिम लीग जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दोस्ती 1916 में नजदीक आ रही है। ये देखिए, ध्यान देना, दैट मींस कि दो दोस्त मिल रहे हैं, ठीक है, दो मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे। ये मोहब्बत दैट मींस 1916 में एक समझौते के रूप में देखी गई, लेकिन इसका एग्जैक्टली प्रभाव आपको 1919 और 1920 में देखने को मिलेगा। समझ में आए, जब इस मोहब्बत दैट मींस इस मोहब्बत को जो है वो दैट मींस जनता के सामने परोसेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। कैसे परोसेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूं, जैसे आप देखेंगे कि यदि आप सामान्य तौर पर देखें कि गांधी यहां क्या करने वाले हैं, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज की खिचड़ी बनाने वाले हैं। और खिचड़ी कब खाई जाती है, खिचड़ी जब खाई जाती है जब आपका पेट गड़बड़ होता है। सामान्य भाषा में बहुत देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि क्या, दैट मींस आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमारा पेट गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, हमने कुछ अटरम शटरम खा लिया था लॉकडाउन खुलने के बाद, ठीक है, पेट गड़बड़ है। बोला ठीक है, एक काम करो, ठीक है, सुबह दोपहर शाम खिचड़ी खाओ, ठीक है, ये 2 टैबलेट लो और आपका पेट सही हो जाएगा। तो गांधी यही करने वाले हैं, गांधी भी इस खिचड़ी को बनाने वाले हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस समय देश को दैट मींस देश का पेट गड़बड़ खराब है, दैट मींस, ठीक है, और इसी समय हमें लोगों को खिचड़ी खिलाने की जरूरत है। और ये खिचड़ी क्या है, ये है दाल और चावल, दैट मींस मुस्लिम एंड हिंदू दैट शुड बी मर्ज एज ए खिचड़ी, और हमें देश का पेट ठीक करने की कोशिश करना चाहिए।
तो ये कुछ और नहीं, ये मुस्लिम वर्ग का, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये दाल कह लीजिए, हिंदू का खिचड़ी चावल कह लीजिए, और मुस्लिम वर्ग का खिलाफत कह लीजिए, और हिंदू का कह लीजिए असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, एंड नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट दैट शुड बी मर्ज एंड प्रेजेंटेड बाय द गांधी, नन अदर देन, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ही खिचड़ी के विशेषज्ञ थे, ही वॉज द स्पेशलिस्ट, ठीक है। और ये खिचड़ी वाला डायलॉग जो है वो आपको देखने को मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बता देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार जो है संसद में स्पीच दे रहे थे, और वो ये कहते हैं, आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल कंडीशंस में आपको याद होगा, पॉलिटी में आप देखेंगे तो उन्होंने 13 दैट मीन्स 13 पार्टियों की एक ज्वाइंट अलायंस बनाया, ठीक है, जिसको एनडीए नाम दिया, और उसकी सरकार बाकायदा चलाई। उन्होंने भी यही कहा था कि हम देखेंगे कि इस समय देश का पेट खराब है, दैट मीन्स हमारा देश जो है वो एक बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें इस देश को एक खिचड़ी की सरकार देने की जरूरत है, और ये हमारी खिचड़ी सरकार 5 साल तक टिकेगी। हालांकि दैट मीन्स वो सेकंड दौर होता है, मतलब मोटे तौर पर 13-14 पार्टियों को मिलाकर जो है उन्होंने खिचड़ी बनाई थी। तो वो भी कहानी आप समझ सकते हैं, कनेक्शन जोड़ना है, जितना कनेक्शन जोड़ेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये खिलाफत आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन की खिचड़ी बनेगी, लेकिन आज नहीं, ठीक है, वो खिचड़ी आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो आने वाले समय में हमें खिचड़ी देखने को मिलेगी, बने रहें और खिचड़ी खाते रहें, ठीक है, घर पर स्वस्थ रहें, मदमस्त रहें, जबरदस्त रहें, ठीक है। खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, ठीक है, और आप लोग भी घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो गांधी जी की और आइडियोलॉजीज उनको जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार, आपसे मैं विदा लेता हूं और आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप चमत्कार करते रहिए खिचड़ी खाकर, ठीक है, और मास्क लगाकर। गुड बाय, टेक केयर।